नमस्कार, विख्यात फूड से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पालक का पराठा बता रही हूँ, वो भी फ्रोजन पराठा। इस पराठे को आप बनाकर एक बार रख लें और 1 महीने तक कभी भी खा सकते हैं। फ्रिज में रखकर तो ये 3 महीने भी आराम से चल जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है और भूख बहुत तेज लगी होती है, ऐसे में किसी भी सब्जी या अचार से इस पराठे को हम खा सकते हैं। सिर्फ फ्रिज से निकालना है और तवे में इसे सेक लेना है। बेलने का या आटा मारने का कोई झंझट नहीं है। आइए देखते हैं पराठा कैसे बनता है। आज हरियाली पराठा बनाते हैं। जो बच्चे ग्रीन सब्जियां खाने से मना करते हैं उनके लिए पराठा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप आटा ले लिया है। ये व्हीट फ्लोर है, आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, पर मैं हेल्दी रखने के लिए केवल गेहूं का ही आटा ले रही हूँ। 1 चम्मच कसूरी मेथी है, 1 चम्मच तिल है, ये सफ़ेद वाला तिल है। पालक की प्यूरी ले ली है, ये करीब 2 टेबल स्पून है। नमक है और इसके लिए मैंने ये लहसुन का पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि पालक के संग लहसुन का टेस्ट बहुत उभर के आता है, इसलिए मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन डालने से पराठे के टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ आटा ले लिया है। आटे में बीच में जगह बनाते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। आप ऑयल की जगह इसमें घर की मलाई भी ले सकते हैं। 1/4 स्पून नमक है, ये भी डाल लेते हैं। ये गार्लिक का पाउडर है, ये भी डाल लेते हैं। और ये तिल, ये मैं आधे डालती हूँ, आधे ऊपर से गार्निश के लिए रखेंगे। और इसी में ये पालक की प्यूरी डाल देते हैं। आज मैं आपको फ्रोजन वाले पराठे बता रही हूँ। जैसे मैंने आज इसमें पालक डाली है, आप किसी भी चीज़ को डालकर या नॉर्मल पराठा भी फ्रोजन के लिए बना सकते हैं। जब बच्चे बाहर जा रहे हों तो उनके लिए फ्रोजन पराठा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कभी भी इसे फ्रिज से निकाला और सेक लिया। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे पानी डालकर गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे लगाकर डो को चिकना कर लेते हैं। आटे को 2 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो बढ़िया चिकना हो गया है। इसे अब हम 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। एक प्लेट से इसे ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। आइए आटे को चेक करते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगाते हैं और इस डो को अच्छी तरह से मल लेते हैं, जिससे आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब इस डो से बराबर की लोई बनाते हैं। अब इनके गोल पेड़े बना लेते हैं। अब हम एक लोई लेते हैं और इसमें सूखा आटा लगाते हैं और पराठे को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। थोड़ा सा घी लगाते हैं पराठे में और चारों तरफ फैला लेते हैं। और ये सूखा आटा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाते हैं। अभी हम तिकोना पराठा बना रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। आधा मोड़ने के बाद इस तरफ भी घी लगाया और आटे में सूखा आटा लगाकर इसे भी दबा देते हैं। तिकोनी लोई बन गई है। अब हम तिकोना पराठा बनाते हैं। शेप तिकोनी रहेगी। पराठे को थोड़ा सा बढ़ाकर इसके ऊपर सूखा तिल डालते हैं और इसको बेलन से हल्का सा दबा देते हैं। पराठे को ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला बेलना है। मैंने भी बिल्कुल नॉर्मल पराठा बनाया है। आइए सभी पराठों को बेलकर रख लेते हैं। आइए इसी तरह सारे पराठे बना लेते हैं। इस बार हम लच्छा पराठा बनाते हैं। घी लगाने के बाद सूखा आटा डाला और इसमें प्लेट्स बनाते हैं और ये थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी डाल देते हैं। हाथ से थोड़ा सा दबा देते हैं। पराठों को इस तरह से मोड़ेंगे
और उसके बाद पराठे को ऐसे गोल गोल बना लेंगे। लास्ट में पराठे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसे भी गोल बेल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें एक एक पराठा डालते हैं। गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे। हल्का सा कलर आने देते हैं नीचे से, ये देखिए। और अब इसको पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी हल्का ही सेकेंगे। हल्की गुलाबी चित्ती आ गई हैं। अब तवे से पराठे को हटा लेते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक लेंगे। मैंने सभी पराठों को हल्का सेक लिया है। सभी पराठों में एक तरफ से हल्की सी गुलाबी चित्ती दे दी है। अब इन पराठों को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। मैंने सभी पराठों को ठंडा कर लिया है। अब मैं इनको प्रिजर्व करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने एक सिल्वर फॉइल ले ली है और ये सारे पराठों को इस पर रख देती हूँ। पराठे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और मैं इसी में लपेट कर इसे रख देती हूँ। इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। इसे आप चाहें तो किसी पॉलीथीन में रख सकते हैं या किसी डिब्बे में डाल के रख सकते हैं। ये मेरा कुछ दिन पहले का पराठा है। इसे मैंने इसी तरह से फ्रोज़न कर लिया था और एक पॉलीथीन में डालकर रख दिया था। इसी तरह से मैं इन पराठों को भी इसी पॉलीथीन में डालकर रख सकती हूँ। पूरे 24 घंटे हो गए हैं इसे प्रिजर्व करे हुए। आज मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। इन पराठों को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर उसके बाद इसको हम सेकते चले जाएंगे। फ़ायदा हमको यही होता है कि ना हमें बेलना पड़ता है ना आटा गूंदना पड़ता है। बस निकालते जाओ और सेकते चले जाओ। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। 10 मिनट हो गए हैं। आइए पराठों को निकालते हैं। मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया है और इस पराठे को डाल दिया है। तवा गर्म है इसलिए मैंने इसे बिल्कुल स्लो गैस पर 1 मिनट के लिए डाल दिया है। गैस पे पराठा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें घी लगाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह दबा दबा कर अलट पलट कर इसे सेक लेते हैं। पराठा सिक कर तैयार है। इसे अब तवे से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और पराठे भी सेक लेते हैं। कभी कभी खाना बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बच जाता है, उस लोई को हम फ्रिज में रखते हैं। उससे अच्छा हम इसी तरह से पराठे बनाकर उसे प्रिजर्व कर लें और जब चाहे तब खा सकते हैं। इससे हमें फ्रिज में गूंदा हुआ आटा भी नहीं रखना पड़ेगा। ये देखिए पराठे की सारी परतें अपने आप खुलने लगी। ये देखिए इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। कोई नहीं कहेगा कि ये फ्रोज़न पराठा है, ऐसा लगता है बिल्कुल अभी ताज़ा ही बनाया हो। आप भी ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।